हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 10 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में एंड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इससे रिलेटेड कुछ लॉज बताई थी। सो अभी तक अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो, वापस जाइए, ज़रूर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर आप लॉज समझ पाएंगे तो आप क्वेश्चंस को इजिली कर पाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स रीड द क्वेश्चन। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। हमें इन्हें सिंप्लीफाई करना है एंड जो भी आंसर आएगा उसे हमें पावर नोटेशन यानी कि पावर की फॉर्म में ही निकालना है। और हमारे को जो भी पावर आएगी इट शुड नॉट बी नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स। ये देखिए, पॉजिटिव हमें उस पावर को बनाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे हमने लॉस पढ़ लिए हैं, आप लोगों ने देख ही ली होंगी, नहीं देखी हैं तो फिर मैं बोलूंगी कि फटाफट से देख लीजिए और हम करते हैं। -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। अब आप देखिए यहाँ पे दोनों बेस सेम है ना, पावर्स डिफरेंट हैं, बीच में क्या है, डिवाइड का साइन। तो बच्चों इसके लिए एक रूल हमने पढ़ा था कि अगर a की पावर m है और a की पावर n है एंड बीच में डिवाइड का साइन है तो क्या लॉ लग जाती है, a m माइनस n। ये रूल होता है जो हमें यूज करना होता है। तो a का मतलब क्या हो गया, बेस यानी कि -4। तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, -4 पावर्स को हम माइनस कर देंगे, 5 माइनस 8 बाद में, इसलिए हमने 8 को ऐसे ही लिखा। अब हम सॉल्व करते हैं इसे, -4 5 में से जब 8 माइनस करेंगे 3 आएगा एंड क्योंकि 8 बड़ा है तो 8 का साइन आएगा। ठीक है, तो -4 की पावर 3 कहने को तो हमारा सॉल्व हो गया, बट क्वेश्चन में लिखा था कि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लिखना है, पॉजिटिव, लेकिन हमारा आंसर किस में आया है, नेगेटिव में। तो हमें अभी इसको भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये भी मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में अच्छे से समझाया था कि हम पॉजिटिव में कैसे चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं इसके लिए भी एक रूल है कि अगर a की पावर -n में है यानी कि कोई बेस है उसकी पावर माइनस में है तो हम बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। अब अगर कुछ भी डिनोमिनेटर में नहीं होता तो हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1। सो इट मीन्स ये a/1 है तो क्या हो जाएगा, 1/a की पावर m। ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पे लगाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1/-4 की पावर 3। इस 3 को आप यहाँ लगाइए या छोटा ब्रैकेट लगा के 4 के साथ लगाइए, 1 इन द सेम थिंग है, बिकॉज 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकेंड क्वेश्चन का पार्ट 1 होता है। हम आते हैं पार्ट 2 पे। 1/2 की पावर 3 होल पावर 2। अब इसके लिए भी फिर से एक रूल था, a की पावर m है एंड होल की पावर n है, यानी कि जो भी वैल्यू दी है उसकी जब पावर, अगर पूरे की भी कोई और पावर है तो क्या करते हैं, हम पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि a की पावर m इंटू n कर देते हैं। ये हमारी एक लॉ है एक्सपोनेंट्स की। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। बच्चों ये आपको लॉज लिखनी ज़रूरी होती हैं सॉल्यूशन के साथ साथ। 1/2, ठीक है, और इसकी पावर 3 होल की पावर 2, तो 1 की पावर 2 तो होएगी, इट्स कॉमन, लेकिन 1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा एंड यहाँ पे इंटू 2 यानी कि 1/2 की पावर 6। आगे समझ। अब पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी पॉजिटिव है, इसलिए हम इसे एज इट इज यहीं पे छोड़ देंगे, हमें इसे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सो अब हम आते हैं हमारे पार्ट नंबर 3 पे। नाउ पार्ट नंबर 3, -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। ठीक है, तो अब हमारे को दो नंबर्स दे रखे हैं जिनके बेसिस तो डिफरेंट हैं बट जिनकी पावर सेम है। तो जब पावर सेम होती है, इसके लिए भी बच्चों एक लॉ थी, a की पावर m इंटू b की पावर m, यानी कि जब बेस डिफरेंट होते हैं, पावर सेम एंड बीच में मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या करते हैं, कॉमनली इनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं बेसिस को एंड पावर हमारी कॉमन आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ लॉ। अब सेम हम यहाँ पे भी करेंगे बाय अप्लाइंग दिस लॉ। तो क्या आ जाएगा, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड पावर हमारी एक कॉमन आ जाएगी, दोनों की पावर 4 है वो हमने यहाँ पे लिख दी। अब ब्रैकेट में जो है इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस और 5, तो क्या बच गया, -5 की पावर 4। ठीक है,
पावर पॉजिटिव है, बस हमें इस चीज का ध्यान रखना है, आगे हमें और कुछ नहीं करना है। नाउ पार्ट नंबर 4, 3 की पावर -7 इंटू 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। अब यहाँ पे तीनों बेसिस तो हमारे सेम है और हमारे पावर्स डिफरेंट है। अब इसमें बच्चों हमारे पास दो लॉज लगेंगे, ठीक है। पहला तो हमारा डिवाइड का, यहाँ पे बच्चों मैंने बाय मिस्टेक साइन गलत बना दिया, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बीच में डिवीजन का साइन है। तो यहाँ पे हमारी दो लॉज लगेंगी, सबसे पहले डिवीजन की एंड देन मल्टीप्लिकेशन की। तो वैसे भी पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम डिवीजन वाली लॉ लगाएंगे। क्या होता है जब बेसिस सेम है, देखिए यहाँ पे फिर से बेस सेम दे रखे हैं 3 और 3 और बीच में डिवीजन का साइन, तो यहाँ पे लॉ लगेगी a की पावर m डिवाइडेड बाय b की पावर m। सॉरी ये वाली नहीं लगेगी, यहाँ पे लगेगी a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n, बेस कॉमन हो जाएगा। सेम यहाँ पे करेंगे, 3 बेस है जो कि दोनों में कॉमन है एंड पावर्स को हम माइनस कर देंगे, -7 माइनस -10। ये जो बीच वाला माइनस है ये फॉर्मूला का माइनस है बच्चों, एंड ये -10 जो पावर दे रखी थी सेकंड वाले 3 की, ठीक है। ये हो गया, अब ये हो गया और इसको हम ब्रैकेट बना लेते हैं इंटू 3 की पावर -5 ये दे रखा है, ये हमने एज इट इज लिख लिया। इसे हम बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 की पावर -7, जब ब्रैकेट खोलेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10, माइनस और माइनस प्लस होता है, इंटू 3 की पावर -5। अब पहले हम इसे ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 7 और 10, एक साइन माइनस का, इट मीन्स माइनस होंगे एंड साइन आता है बड़े नंबर का, तो 10 हमारा बड़ा है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू 3 की पावर -5। अब यहाँ पे लगेगी हमारी दूसरी लॉ, बीच में है मल्टीप्लाई का साइन, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। जब बेसिस सेम होते हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हमारी पावर्स प्लस हो जाती है। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, 3 और पावर्स क्या है 3 और -5, तो 3 प्लस ब्रैकेट में लिख दीजिए आप -5, ये प्लस आ गया हमारे फॉर्मूला का एंड -5 इसकी पावर है। अब बस सॉल्व करिए, 3 प्लस और माइनस कितना होता है -5। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, 3 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो आएगा 2 एंड आएगा नेगेटिव, क्योंकि 5 बड़ा है एंड 5 के आगे माइनस साइन है। लेकिन हमको तो पॉजिटिव बनानी है पावर, तो क्या करेंगे हम रेसिप्रोकल। फिर एक और लॉ लग जाएगी यहाँ पे, बताई है मैंने आपको कि अगर a की पावर -m है तो 1/a की पावर m हो जाता है, बताया था ना, ये वही अप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1/3 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे। 5th पार्ट है 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। तो अब इस केस में हम क्या देख रहे हैं बच्चों, दोनों बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। तो यहाँ पे हमारी कौन सा वाला लॉ लगेगा, a की पावर m इंटू b की पावर m। तो क्या होता है जो बेसिस होते हैं उन्हें हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, पावर हमारी कॉमन हो जाती है, ठीक है। ये वाला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो सेम ऐसे ही करते हैं, 2 इंटू -7 आ गया एक ब्रैकेट में, एंड जो हमारी पावर्स हैं वो एक साथ लिख देंगे, मतलब कॉमन ले लेंगे हम पावर को। अब 2 इंटू 7 कितना होता है 14, और माइनस का साइन है तो माइनस आ गया कि पावर -3। बट अभी हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, हमें इसे पॉजिटिव में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल। कौन सी लॉ लगती है यहाँ पे, a की पावर अगर -m है तो हो जाता है 1/a की पावर m, रेसिप्रोकल। अब इसके नीचे कुछ बेस नहीं है तो क्या मान लेते हैं हम 1, यानी कि -14/1 हो गया। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/14 की पावर 3। सो फाइनली ये हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा सब। सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा होता है बच्चों। आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।